नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे टैबलेट के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग हम लोग एलर्जी, कोल्ड और अस्थमा के पेशेंट्स में करते हैं। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस हैं जो कि हमको फेक्सोफेनाडिल एंड मोंटेलुकास्ट टैबलेट में मिलती है। दोस्तों, आज हम इस टैबलेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिसिन में देंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, डोजिंग क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम फेक्सोफेनाडिल और मोंटेलुकास्ट सोडियम के अगर क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं या इसको किस क्लास ऑफ फैमिली में रखते हैं, तो इसमें फेक्सोफेनाडिन जो है वो आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं LTRAS, इसका जो वर्किंग होता है, इट वर्क्स बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। तो मतलब इसका जो काम होता है कि जो अपने हमारे बॉडी में ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से हमारे शरीर में अस्थमा की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में क्रिएट होती है, उस सब्सटेंस को ये लोग फेनोफेक्साडिन जो है वो ब्लॉक करके काम करता है, जिसकी वजह से अस्थमा और आपका एलर्जिक राइनाइटिस हमारे बॉडी को प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर पाते हैं और इसके एक्शंस को स्टॉप कर देता है। दूसरी जो इसमें टैबलेट है जिसको हम लोग बोलते हैं मोंटेलुकास्ट सोडियम टैबलेट, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ये एंटी हिस्टामिनिक क्लासिफिकेशंस में आता है। और मोंटेलुकास्ट में जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में जो भी रहती हैं, जैसे आपका सिट्रिजिन है, लेवोसिट्रिजिन है और इवास्टिन जो टैबलेट्स हैं वो इसके क्लासिफिकेशंस में आते हैं। लेकिन जो सुपीरियर आपकी एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस होती है उसमें मोंटेलुकास्ट जो होता है वो आपकी सुपीरियर मेडिकेशंस माना जाता है। तो दोनों ही बेस्ट मेडिकेशंस हैं। अगर इसके यूज़ के ऊपर आते हैं तो इसका जो पहला यूज़र्स है, इसके उपयोग के ऊपर आते हैं तो इसका जो पहला उपयोग है वो एलर्जिक अस्थमा के लिए उपयोग किया जाता है। सीजनल अस्थमा, जिसको कभी कभी जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं तो उसमें भी जो सीजनल अस्थमा के पेशेंट्स में है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। एलर्जी में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे कारणों से लोगों को एलर्जी हो जाती है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। लंग्स या ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग्स की प्रॉब्लम्स ऐसे पेशेंट्स को होती है तो वहाँ पे भी फेक्सोफेनाडिल और मोंटेलुकास्ट टैबलेट का उपयोग जो है वो डॉक्टर करता है। जुकाम के कारण अगर बॉडी में शरीर में सिर दर्द हो रहा होता है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। आपकी इचिंग या स्वेलिंग्स की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स में भी इसका उपयोग करते हैं। गले में जो सूजन होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। आपके ड्राई कफ, काफ़ी समय से अगर आपको जुकाम हुआ है और आपका जो कफ है वो ड्राई हो चुका है तो वहाँ पे भी फेक्सोफेनाडिल और मोंटेलुकास्ट सोडियम अगर यूज़ करते हैं तो आपके ड्राई कफ को रिमूव कर देता है और आपके लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो गले में अगर कोई सूजन है या आपको किसी भी प्रकार की एलर्जिक प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है तो वहाँ पे फेक्सोफेनाडिल और मोंटेलुकास्ट जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ये अच्छी मेडिकेशंस है और मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल है। दोस्तों, इसके अदर ब्रांड्स की बात करते हैं। अगर आपको इन कॉम्बिनेशंस में आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो बहुत सारी कंपनियों द्वारा मिला के बनाए जाते हैं, तो ऐसे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं जो हम आपको आज बता रहे हैं ये आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे या एलोपैथिक मेडिकल शॉप से मिल ही जाएगी। जिसको हम लोग पहली मेडिकेशंस है जिसको हम लोग बोलते हैं मोंटेर एफेक्स, ये सिप्ला द्वारा बनाई जाती है। एलेग्रा एम जो है वो सनोफी द्वारा आपको बनाई जाती है। टेलीकास्ट एफ, हिस्टाकाइंड एम एंड मोंटेना एफएक्स जो है वो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल द्वारा मिला के बनाई गई कॉम्बिनेशन मेडिकेशन है, जिसमें आपको फेनोफेक्साडिन एंड मोंटेलुकास्ट जो टैबलेट है ये दोनों मिला के आपको मिलते हैं। दोस्तों, इसके कंपोजिशंस के ऊपर आते हैं कि ये जो दोनों टैबलेट है वो इसके कंपोजिशंस में कितना आपका फेक्सोफेनाडिन होता है या मोंटेलुकास्ट जो होता है
तो इसमें जो फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 120 mg में आप इसका इस टैबलेट में है 120 mg में आपको उपयोग किया गया है, और मोन्टेलुकास जो है वो 10 mg में आपको मिला है। तो इसके जो कंपोजिशंस है वहाँ पे आपको फेक्सोफेनाडिल 120 mg में है, मोन्टेलुकास सोडियम जो है वो 10 mg में इसका उपयोग किया गया है। दोस्तों अगर प्राइस वाइज हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट ब्रांड्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ से उनकी कॉस्टिंग भी अलग है। कुछ ब्रांड्स की कॉस्टिंग जो है वो 10 रुपये की एक गोली की होती है, मतलब कि 10 पत्ते का जो एक आपको स्ट्रिप मिलता है, उसमें जो प्रत्येक गोली की जो कॉस्टिंग रहती है कुछ कंपनियों की वो 10 रुपये होती हैं, और 10 रुपये से 20 रुपये के करीब में जो भी ब्रांड्स आपको मार्केट में मिलेंगे वो फेक्सोफेनाडिल और मोन्टेलुकास के, वो इतनी कॉस्टिंग आपको करते हैं या इतनी कॉस्टिंग्स में आपको मिल जाएंगे। तो 10 से 20 रुपये के करीब में सारे ब्रांड्स की कॉस्टिंग जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेज करके इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो इसमें जो इस टैबलेट का उपयोग करने पे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे आते हैं उसमें पहला जो है वो जिसको बोलते हैं हेडेक, कभी कभी रेजेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, नौसिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वोमिटिंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्वेलिंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सारे जो हैं वो बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर इस मेडिकेशंस का आप उपयोग बंद कर देते हैं तो ये कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके डोजिंग के ऊपर आते हैं, तो इस टैबलेट को आप खाने से पहले या खाने के बाद उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे एलर्जी कंडीशंस में आपको 3 दिन से 7 दिन इसका उपयोग करने के लिए बोलते हैं, मतलब 1 वीक तक आपको ये उपयोग कर सकते हैं, और उस दौरान में आपको एलर्जी अगर हुई है या सीजनल कोई एलर्जी है तो वहाँ पे ये ठीक हो जाता है। अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या उनको ब्रोंकाइटिस की कोई प्रॉब्लम्स हो रहती है, तो वहाँ पे ये लॉन्ग टर्म तक भी चलता है, जहाँ पे आपको 1 साल तक भी इसको डॉक्टर जो है वो आपको चलाते हैं।